Good morning, students. Today, in this chapter, that we are discussing the different types of formation of landforms on the earth that we are discussing about mountains. So today we'll discuss about the formation of block mountains, as in last class we have already discussed about the volcanic mountains, and we have also discussed about the young fold mountains, how they have been formed. Students, you should focus on this picture, that here we can see that there is fault. There are two faults and they are almost parallel to each other, and this type of mountains that we call them block mountains formed as a result of parallel faulting. तो आप देखो कि यहाँ पर फॉल्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जो क्रैक्स बन रहे हैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं एक दूसरे के, इनकी वजह से ही ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब देखोगे कि जो ब्लॉक है वो सबसाइड कर गया है, मतलब कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया है, एंड दिस प्लेस हैज़ बीन अपलिफ्टेड। तो आप देखोगे ये जो है हमारा ब्लॉक माउंटेन है, बिकॉज अगर यहाँ से कंपेयर करें तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगेन देयर इज़ अ गार्बेन, जो ब्लॉक सबसाइड कर चुका है, एंड इट इज़ नोन एज रिफ्ट वैली। वैलीज़ का मतलब ही होता है, तो वैलीज भी का क्रिएशन भी इनकी वजह से ही होता है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन एंड दिस आर द वैलीज। तो ये जो रीज़न है इसके फॉर्मेशन का वो है फॉल्टिंग। एंड फॉल्टिंग जो होता है, बिल्कुल फॉल्टिंग क्या है, एक्चुअली में क्रैक है इन द अर्थ, और इसके बाद ये फॉलो करता है अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग अलोंग द फॉल्ट्स। तो दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पैरेलल फॉल्टिंग और क्रैकिंग इन द अर्थ। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है उसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। द लोअर एरिया, जो लोअर लाइंग एरिया बिटवीन टू ब्लॉक्स में फॉर्म अ रिफ्ट वैली। The Vosges and Black Forest mountains are block mountains on either side of the Rhine Valley in Europe। यूरोप में एक राइन वैली है जहाँ पे आपको इस तरह के जो माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन्स इन इंडिया आर ऑल्सो द ब्लॉक माउंटेन्स। विंध्याचल का नाम मैंने सुना होगा, सतपुरा माउंटेन्स, इनको आप मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में लोकेट कीजिएगा मैप में। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स इन इंडिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिडुअल माउंटेन्स का। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स मेनी हाई माउंटेन्स गॉट इरोडेड बाय विंड, रेन, ग्लेशियर्स एंड रनिंग वाटर। कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, बट मिलियंस ऑफ ईयर्स में बिकॉज ऑफ द एजेंट ऑफ इरोजन, विंड, वाटर, सनशाइन, टेम्परेचर, इनकी वजह से इनका जो हाइट है बहुत कम हो गया, बिकॉज दे वेर इरोडेड एंड इवेंचुअली दे बिकेम ओल्ड, वोन एंड हाईलैंड्स लाइक द अरावली। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरावली। अरावली देखो कि अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आप उसको काउंट कर सकते हो, और दे हैव बिकम ओल्ड, वोन एंड हाईलैंड्स लाइक द अरावली। नीलगिरीज एंड राजमल हिल्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस रेजिडुअल माउंटेन्स इन इंडिया। रेजिडुअल का मतलब ही होता है, रेजिड्यू का मतलब होता है जो चीज़ बच गई हो। तो इतने बड़े बड़े माउंटेन्स जो लाखों सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो इरोडेड होते होते इनका बहुत हाइट बहुत कम हो गया है, और ये इनकी हाइट बहुत ही कम हो गई है, बहुत ओल्ड है ये, इसलिए इनको रेजिडुअल माउंटेन्स में हम काउंट कर सकते हैं। एप्लेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड एरल्स इन यूरोप आर ऑल्सो सच एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन्स विच आर कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स। So students, in next video we will discuss about the importance of mountains and other features like plateaus and their types. Thank you.